खैर मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ, शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रकट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी, कहीं कहते भोजन घाटों में कहाँ मिलता है, वहां तो मारवाड़ी क्षेत्र में जाओ तो भोजन पाव जा करते, तो कभी कोई एक दो पीस उधर से निकला बर्फी दे दी या थोड़ा सा सतुआ दे दिया ऐसे, तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से शाम के साथ लेते। निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने भेज दिया। पर मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं, हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो पर उग्र स्वभाव आ गया तो उग्र स्वभाव में अपनी माँ की हिंसा कर देगा, अपने परिजनों की हिंसा कर देगा, बड़ा निंदनीय है। जब परम शीतलता प्रदान करता है, अगर हम नाम जब खूब करें तो हमारा उग्र स्वभाव नम्र स्वभाव में विनय में परिवर्तित हो जाएगा, दैन्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर वो खूब डट के भजन करें तब ऐसे नहीं होगा। स्वभाव बहुत मलिन और दृढ़ होता है। अगर जैसे उग्र स्वभाव है, मलिन और दृढ़ है, तो वो हिंसा भी कर सकता है, बाद में भले रोए बैठ के। उग्र स्वभाव बड़ा निंदनीय स्वभाव है। शांत स्वभाव में होता है कि हमें बुरा लग रहा है पर हम कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप सह रहे, वो चलेगा। लेकिन उग्र स्वभाव वाला बुरा लगते ही वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। क्रिया में परिणित हो गया तो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रियजनों की हिंसा कर सकता है। इसलिए उग्र स्वभाव को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग सुनो और नाम जप करो तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। जी से पूछा गया, महाराज जी आपने कई दिन तक जब पूजा करते थे खाना तक नहीं खाया, कैसे जीवित रहते थे, क्या करते थे, महाराज जी बताते हैं उसके। गाँव में तो कोई आके पूछ सकता है कि भोजन पाया कि नहीं पाया बाबा जी, लेकिन वो बाबा जियों की नगरी, लाखों बाबा जी है वहाँ, तो वहाँ से कौन पूछने आवे। तो भगवान विश्वनाथ जी परिस्थिति थी, नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना, न मांगना है न इशारा करना है किसी से, ऐसी वृत्ति। तो जो हम काशी में रहे तो आकाश वृत्ति से रहे, गंगा किनारे जो भ्रमण रहा आकाश वृत्ति से रहा। जब जैसे घाटों में बैठे हैं, कौन वहाँ भोजन लावे, वहाँ तो पवित्र नगरी है, वहाँ तो संतों की नगरी। भाई गांव गली में किसी किनारे बैठे हो तो गौ की कृपा से कभी जैसे कोई उधर निकला, थोड़ा सेतुआ दे दिया या थोड़ा एक दो पीस बर्फी दे दी, वही खा के गंगा जल पी लिया। पर लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सब सह गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी। नहीं तो वहाँ काशी में कोई भोजन की कमी है? अन्नपूर्णा का क्षेत्र है तो कितने मारवाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं कि आप रात दिन चलता रहता है, आप कभी भी भोजन पा सकते हो। लेकिन नियम लिया था, कभी कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, पास पैसा नहीं रखेंगे, जो हमें भगवान दे देंगे वही पाएंगे। तो लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सह गए। ऐसा नहीं कि हमें पीड़ा नहीं होती थी, हमें कष्ट नहीं होता था, हमें व्याकुलता नहीं होती थी, बहुत होती थी, पर उसको सह जाना है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको सहना। तो ये नियम का पालन करने के लिए ऐसी भगवान ने सामर्थ्य दी थी, तो पार हो गया। पिछले हफ्ते हरिद्वार गए, मेरे संतों को ढूंढते मेरे को भारती कहीं मिल जाए, बैठे दिखी नहीं। अब आजकल बहुत भारी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, तो प्रायः सब आश्रमों में रहते हैं। प्रायः अब ऐसे भ्रमण करना बड़ा भयावह हो गया है। अब एक दो संत कहीं किसी गांव गली किनारे मिल जाए तो लोग मार डालें कि बच्चा चोर है, ऐसा है वैसा है। बड़ा समय गलत चल रहा है। वो कभी ना भटक जाता हूँ। जैसे हम लोग काम से बहुत महाराज जी से नाम भी लिया होगा, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते, कभी मन भटक। हाँ, मन कभी मन नहीं लगता है, लेकिन उसी भटकते हुए मन को संभालना ही तो साधना है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अभी ये सोच के आए थे कि वृंदावन में एक दिन व्रत रखेंगे, सुबह तक दोपहर तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को गोलक में खाली नहीं यार, भूख से। हाँ नहीं, इसमें क्या होता है, कष्ट सहना होता है कि अब हम गैस की गोली तो खा सकते हैं लेकिन गोलगप्पा नहीं खा सकते। पर हम लोग ऐसे कट्टर नियम के थे, मृत्यु चाहे हो जाए अपने नियम को नहीं तोड़ना, मृत्यु हो जाए। नहीं तो ऐसी भूख लगती थी ना, तुम्हें कैसे बताएं, मतलब एकदम भूख ही भूख, लेकिन मांगना नहीं। हमारे सामने आके रख दिया तो हम पा लिए, मांगना नहीं किसी से। कभी पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना जवानी में उद्दंडता सुहाती है, हमने जवानी में कभी किसी माता बहन को ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि इसी की व्यवस्था ली थी तो और कहां से सुहाई दे। गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, किसी से कुछ न कहना, केवल भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखना। बड़ा कष्टमय जीवन, बड़े अपमान सहे, बड़ी गालियां सही संसार की, तब आज है भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। ओम कुमारी छत्तीसगढ़ भक्ति है, और भक्ति के द्वारा जब हम भगवान के जिस रूप का दर्शन चाहते हैं उस रूप का दर्शन होता है। ब्रह्म निराकार है, उसमें रूप नहीं है,
उसमें स्वयं का अनुभव है। ये ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, सांख्य योग के द्वारा, और चतुर्भुज नारायण रूप भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग मार्ग से अलग अलग भावनाओं द्वारा भगवान का अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमें दर्शन होता है। ब्रह्म का दर्शन निराकार है और वो अनुभव स्वरूप है। तो जो अनुभव गम्य भजेंगे क्षमता, वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। महाराज जी, साक्षात्कार की योग्यता कैसे बनती है? क्या केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा जीव स्वयं के साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक मार्ग का अवलंबन लेकर, ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर के वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भक्ति मार्ग में दासोहम है और ज्ञान मार्ग में सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है। दोनों मार्ग सत्य है। ज्ञान मार्ग से निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है और भक्ति मार्ग से साकार ब्रह्म का अनुभव होता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया था कि जब नाम जब चलता रहता है तो सारे विकार धीरे धीरे निकलते हैं और खत्म होते रहते हैं। ये हमें किस तरह पता चले कि अभी जो विकार हम पर हावी हैं वो निकल रहे हैं, या वो हमारे रेगुलर विकार हैं वो पूरी तरह से खत्म होते हैं या दब जाते हैं? विकार कभी रेगुलर नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये इंद्रियों के स्पर्श सुख, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले अनित्य नाशवान है, इनको सहना चाहिए। तास्ति तिक्षस्व भारत, ये सहने से नष्ट होते हैं, भोगने से प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं भोगों की, वैसे वैसे गंदे संस्कार हमारे बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हम धर्मयुक्त भोग भोगते हैं और संयम से रहते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र, हमारा मन पवित्र, हमारा भाव पवित्र, ये सब परम पवित्र। मोबाइल ही तो लाया, सब लोगों से हम मिल थोड़ी पाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिले नहीं लेकिन सुधर गए, मांस मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, तो मोबाइल से सुनकर ही तो। अब हम हजारों लोग हैं जो अपने को भ्रष्ट कर लिए मोबाइल से, गंदे सीने, गंदे चित्र, गंदी बातें देखकर अपने आप को गिरा लिए। तो मोबाइल गुण और दोष दोनों से युक्त है। यदि हम गुण चाहें तो बड़े बड़े संतों के पावन चरित्र, संतों की वाणी, भगवान का लीला अनुकरण, ये सब मिलता है। और अगर हम अपने को गंदगी में ले जाएं तो देश विदेश की फिल्में, देश विदेश की गंदी बातें हम अपने दिमाग को खराब कर लें। तो हमको चाहिए कि हम मोबाइल आदि में संयम से सद्गुण को ग्रहण करें। ये नहीं कि रील पे रील देखते चले जा रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या गंदी बातें देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी जब आप घर से निकले और साधन उसमें लगे तो आपको कितने साल में पहली अनुभूति हुई थी? महाराज जी, हम तो हर समय यही अनुभूति करते रहे कि हमें भगवान अपनी गोद में लिए, क्योंकि हम अकेले रहे, हमने कभी किसी का संग नहीं किया। बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया और अकेले रहे, तो हमें हर समय भगवान की अनुभूति होती रहती थी कि हमारे साथ भगवान है। शुरू से ऐसा बचपन, क्योंकि बच्चा थे, 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे, तो हमें अनुभूति होता कि हमारे पास हर समय भगवान है। गंगा किनारे भ्रमण करते तो हर समय भगवान। हाँ, भगवत साक्षात्कार मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ। शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रकट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी, कई कई दिन भूखे रहते, भोजन घाटों में कहाँ मिलता है। वहाँ तो मारवाड़ी क्षेत्र जाओ तो भोजन पाओ जा करके, तो कभी कोई 1-2 पीस उधर से निकला, बर्फी दे दी या थोड़ा सा सतुआ दे दिया ऐसे, तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से शाम के चाट लेते। और निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने दे दिया। तब मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं। हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो अनुभूतियों के तो ढेर से ढेर है, क्योंकि पूरा जीवन इसी में चलते रहे। पर विशेष अनुभूति काशी में, हमें वो तारीख दिन तो पता ही नहीं, क्योंकि हम कोई ना मोबाइल जीवन में रखा है, तो हमें पता कि वो हमको क्लेश दे रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो हमारा कर्म आपकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट देगा, तो हमें चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है, हमने बुरा किया नहीं। सामने वाला हमारे साथ जो बर्ताव नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो बेचारा है। हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठ कर क्या है, हमको कष्ट दिलाना चाहता है। शास्त्रीय ज्ञान, अध्यात्म विद्या ऐसा कहती है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन जाता। को किसी के सुख दुख देने वाला नहीं, हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। तो ये मानकर इस व्यक्ति के सिर पर इस समय हमारा कर्म सवार है जो हमको दुख देगा, इसलिए चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। हाँ जी, राहुल सिंह का इनका प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि हम किसी से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा किया, परंतु काम नहीं हो पाया किसी से, तो सामने वाला व्यक्ति हमें गलत मान लेता, तो ऐसे में महाराज जी फिर लोग भी भड़काते हैं उसे, और उससे वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए। राधा रानी पे छोड़ दो, एक बार तो समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, अपनी बात प्रस्तुत कर देनी चाहिए, फिर राधा रानी पे छोड़ दो। अगर आप निष्काम हो, सत्य मार्ग से चल रहे हो, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये भी बात समझे। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, वो नीचा दिखाने का प्रयास होगा लेकिन आपको नीचा नहीं दिखा देगा, यदि आप निष्काम भाव से सत्य भाव में चल रहे हो तो फिर परास्त नहीं हो सकते।
संकट आ सकते हैं। आते रहते हैं तो हाँ। चीजें टूटी जाती हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी रुक हाँ, अपनी पेशगी कर देनी चाहिए, अपनी सफाई एक बार पेश कर देना चाहिए, इसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। शोभा जी कोलकाता से राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, सफलता और असफलता, इनका भोग भोगना होगा। अगर हमारा पाप कर्म प्रबल हो गया तो हम चाहे जितना व्यापार सफलता पूर्वक करें, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करें, लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे। पुण्य प्रबल हो गया, थोड़ा प्रयास, भारी सफलता। तो सफलता, असफलता, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, संपत्ति विपत्ति, इनकी प्राप्ति होती है पुण्य और पाप कर्मों के पूर्व के प्रभाव से। वो हमारे ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। अनु